नमस्कार, मैं संतोष कुमार, इसका फोल्डिंग एक्सपर्ट। अभी हम लोग जानेंगे इसका फोल्डिंग के बारे में और इसका फोल्डिंग मटेरियल के बारे में। तो फर्स्ट हम लोग जानेंगे इसका फोल्डिंग मटेरियल के बारे में। जैसे अपना इसका फोल्डिंग मटेरियल हमारा जो यूज़ करते हैं साइड पे, वो दो तरह का आता है। एक होता है सिस्टम इसका फोल्ड, एक होता है इसका कपलक इसका फोल्ड, ट्यूब एंड पाइप इसका फोल्ड। तो फर्स्ट है हम कपलक इसका फोल्ड, जो हम लोग ये यूज़ करते हैं। इसमें अपना 1 मीटर से लेकर 3 मीटर तक का स्टैंडर्ड आता है, जो हम लोग सिविल के इसका फोल्डिंग के लिए लगाते हैं। दूसरा इसी में जो आता है इसी का सिस्टम इसका फोल्ड का, ये लेज़र आता है। ये 600 से लेकर के अपना 2 मीटर तक 1.8 2 मीटर तक भी आता है इसमें। तो ये हम लोग यूज़ करते हैं सिस्टम इसका फोल्ड के लिए। दूसरा है ट्यूब एंड कपलर। ट्यूब एंड कपलर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ट्यूब है अपना, इसमें भी 2 तरह का आता है, MS का और GI का। इसमें भी 2 तरह का आता है। इसका थिकनेस भी 2 तरह का होता है, 3.2 और 4 mm का। तो ये हम लोग यूज़ करते हैं अपना ट्यूब एंड कपलर के लिए। अब कुछ हम फिटिंग के बारे में बात करेंगे। तो फिटिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे होता है कि क्या चीज़ कहीं पे भी हम लोग को मिट्टी में इसका फोल्डिंग बनाना पड़ता है, मिट्टी के पास। तो क्या होता है, वहाँ पे कभी कभी दबने का चांस होता है और कहीं पे कंक्रीट होता है। तो जब कंक्रीट होता है तो हम लोग तो डायरेक्ट बेस प्लेट डाल देते हैं। बट जहाँ पे कंक्रीट नहीं होता है वहाँ पे हम लोग एक सोल बोर्ड डालते हैं, जो 300 का बाई 300 का आता है। ये 6 mm मोटा होता है। ये हम लोग कहीं भी अगर हम लोग को कंक्रीट नहीं है तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। दूसरा है, इसके ऊपर हम लोग वर्टिकल डालने के लिए बेस प्लेट यूज़ करते हैं। जो बेस प्लेट का साइज होता है 150 बाई 150। ये जो संख है ये कम से कम मिनिमम 50 mm होना चाहिए। ये होता है अपना वर्टिकल, हम लोग जो खड़ा करते हैं उसको सपोर्ट देता है। दूसरा है कि हम लोग जो सिस्टम इसका फोल्ड बनाते हैं, तो सिस्टम इसका फोल्ड में क्या होता है कि ऑलरेडी सिस्टम वो बना के आता है। उसमें क्या होता है कि अगर वर्टिकल कहीं पे ज़मीन नीचे हो ऊपर हो तो उसके लिए हम लोग बेस जैक डालते हैं। ये बेस जैक है, इसका भी वही सेम वही 150 बाई 150 का होता है और इसका ये 900 तक का भी आता है। तो अपना ये है 400 का भी आता है, 300 का भी आता है, 600 का भी आता है। बट इसका भी एक रेशियो है कि 3:1, यानी अगर ये 600 है तो हम इसको 400 तक उठा सकते हैं। दूसरा है, जब हम लोग कोई भी इसका फोल्डिंग बनाते हैं तो मेन होता है क्लैंप्स। क्लैंप्स जो आता है हमारा, हम लोग साइड पे अपने यूज करते हैं ये 7 तरह का। जैसे ये हो गया अपना फिक्स क्लैंप जो बोलते हैं इसको, डबल कपलर। तो ये हम लोग को कोई भी जो हम 90 डिग्री में जो भी पाइप ज्वाइंट करते हैं उसमें ये काम आता है। इसका भी 2 तरह का आता है। एक आता है अपना A क्लास और B क्लास। तो हमारे पास ये B क्लास का है। जो A क्लास का आता है वो 610 किलो न्यूटन आता है और B क्लास का जो आता है ये 910 किलो न्यूटन का होता है। इसका ये लोड बेयरिंग कपलर है। दूसरा है, हम लोग ब्रेस में यूज करते हैं सिविल कपलर। ये राउंड क्लैंप अपना भाषा में हम लोग बोल सकते हैं इसको। ये हमको खाली ब्रेस में लगता है। इसका भी सेम वही 2 तरह का आता है, 610 और 910 किलो न्यूटन। बट ये लोड बेयरिंग कपलर नहीं है, ये खाली ब्रेसिंग में यूज होता है। बट जो इसका जो 610 और 910 किलो न्यूटन जो इसका होता है ये पकड़ का होता है, इसका ये लोड बेयरिंग कपलर नहीं है। दूसरा है अपना ये ग्रेडर कपलर, जो इसको हम लोग बीम कपलर बोलते हैं। जो कोई भी इसका फोल्डिंग हैंगे इसका फुल बनाते हैं या कोई भी ऊपर से लटका के बनाते हैं, जो भी इसका फोल्डिंग काम बीम क्लैंप से करते हैं। तो ये बीम क्लैंप है। इसमें भी 2 तरह का आता है। एक हो गया अपना 50 का, एक 75 का। तो ये दोनों का कैपेसिटी है 3 टन। ये बराबर पेयर्स में ही, यानी एक का कोई कैपेसिटी नहीं है, पेयर्स का ही 3 टन कैपेसिटी है। उसके बाद है अपना सिविल कपलर, जो हम लोग कोई भी इसका फोल्डिंग 2 पाइप को ज्वाइंट करने के लिए यूज़ करते हैं। जो वर्टिकल में ये ज्वाइंट करता है, तो इसका है, इसमें भी 2 तरह का आता है, A क्लास और B क्लास। जो A क्लास का हो 3.6 किलो न्यूटन होता है और B क्लास का 5.5 किलो न्यूटन होता है। ये एंड टू एंड कोई भी इसका फोल्डिंग पाइप को ज्वाइंट करता है। दूसरा आगे है हमारा पुटलॉक कपलर, जिसको हम लोग सिंगल क्लैंप बोलते हैं। ये हमारा खाली ट्रांजम में यूज होता है। जब हम कहीं भी ट्रांजम लगाएंगे तो वहाँ पे अपना जैसे जाली बराबर नहीं बैठता है, तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। ये खाली ट्रांजम में यूज होता है। ये खाली पाइप पकड़ने के सपोर्ट के लिए है। दूसरा है अपना BRC क्लैंप, जो हम लोग बोर्ड बराबर बैठाने के लिए या बोर्ड को सपोर्ट करने के लिए BRC क्लैंप आता है।
ये BRC क्लैंप है, बराबर बोट्स में वाइड करके ये टाइट हो जाता है। ये है अपना लेडर क्लैंप, जो हम लोग कहीं भी लेडर लगाते हैं जो 75 डिग्री में लगता है या 90 डिग्री में लगता है, तो ये अपना लेडर क्लैंप है जिसको हम फिक्स कर देते हैं वहाँ पे। ये लेडर क्लैंप अपना दो तरह का आता है, फुटलक टाइप आता है और ये बॉक्स टाइप आता है। तो ये अपना बॉक्स टाइप है, फुटलक टाइप एक और आता है। ये भी खाली अपना इसका फोल्डिंग का जो लेडर है उसको फिक्स करने में ही यूज़ होता है। दूसरा है अपना ये टैग, ये हमारा इसका फोल्डिंग का टैग है, जो ये रेड टैग है, जो हमारा इसका फोल्डर कोई भी इसका फोल्डिंग बनाता है उस समय अगर 4 वर्टिकल डालता है उसके बाद इसको डालना चाहिए। ये रेड टैग का मतलब खाली इसका फोल्डर ही इसमें काम कर सकता है। दूसरा इसका फोल्डिंग और कंप्लीट हो गया तो हम उसमें एस्पेक्टर के द्वारा ग्रीन टैग प्रोवाइड कराते हैं। जो ये ग्रीन टैग है, ये अगर किसी इसका फोल्डिंग में लग जाता है तो जो इसका फोल्डिंग बना है वो सेफ है, हम उस पर काम कर सकते हैं। ये सामने जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे हर एक लोकेशन होता है, रेफरेंस नंबर होता है, रिक्वेस्ट भाई होता है, कौन सा आदमी बनाया उसका है, डेट एंड टाइम, और ये वीक में जो हम लोग अपडेट करते हैं वहाँ डेट यहाँ पे लिखा जाता है। दूसरा एक और आता है जो हम लोग लेडर के लिए यूज करते हैं, यानी लेडर को तो हम लोग इंस्पेक्शन करते रहते हैं हर एक बार, बट ये लेडर में लगता है। ये रेड टैग है उसका और ये ग्रीन टैग है। दूसरा अपना आगे बढ़ेंगे अगर हमारा जो वर्कर काम करने जाता है तो ये अपना टूल किट है जिसमें अपना मेजरमेंट टेप होता है, स्पाइनर होता है, स्पीड लेवल होता है और ये हैमर होता है। ये 5 टूल किट में आता है। जो हमारा कोई भी इसका फोल्डर अगर ऊपर में काम करने जाता है तो ये लेके जाएगा ऊपर में, तो बराबर काम करने से कुछ प्रॉब्लम हर एक चीज़ इसमें रहता है। दूसरा है ये लाइन यार्ड। ये लाइन यार्ड और मस्ट है, ये हमेशा आदमी को कोई भी स्पाइनर या किसी में हमेशा लगा कर रहना चाहिए कि अगर हाथ से स्पाइनर हमारे छूट भी जाता है या हैमर छूट भी जाता है तो नीचे गिरने का चांस नहीं होता है। दूसरा है हम लोग मटेरियल हैंडलिंग करते हैं तो कुछ इसमें रहता है कि जिंक व्हील लगाते हैं, पुल्ली लगाते हैं, बैग में लगाते हैं। तो हमारा जो है कि हम लोग जो ये पुल्ली यूज करते हैं, ये जो पुल्ली हम लोग यूज करते हैं तो मिनिमम अपना 250 kg का होना चाहिए, क्योंकि 250 kg से कम कराएगा तो कोई सामान अगर हम उठाते हैं तो गिरने का चांस होता है, टूटने का चांस होता है। तो मिनिमम 250 kg इसका कैपेसिटी होना चाहिए जिससे हम यूज करें। दूसरा है हम लोग का रोप, जो हम लोग इसका फोल्डिंग में मटेरियल उठाते हैं तो ये जो रोप है ये रोप होना चाहिए, वो भी 16 से 18 mm का रोप होना चाहिए। इसमें भी एक हम लोग मटेरियल बांधने के लिए उठाने के लिए जो रोप लगाते हैं उसको टेल रोप बोलते हैं, वो 12 mm का होना चाहिए। दूसरा है अपना कन्फ्रेंस बैग, जो लिफ्टिंग बैग भी बोल सकते हैं हम लोग। इसमें कोई भी हम लोग इसका फोल्डिंग मटेरियल उठा करके रोक देते हैं इसमें। ये भी मिनिमम 25 kg वेट का होना चाहिए। अगर 25 किलो वेट से कम रहेगा तो हम मटेरियल अगर उठाते हैं तो अगर फट जाए या टूट जाए इसमें चांस होता है, तो इसीलिए मिनिमम 25 किलो वेट का ये होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग दिखाएंगे अपना टेक्निक के बारे में।